लेकिन यहाँ तो उत्तराखंड के यूसीसी में फर्क हो रहा है ना। प्लीज बताइए कैसे। यहाँ पर खान Let's debate. एक से ज्यादा शादी कर रहा है जिसको आप अवैध मान रहे हैं। लेकिन क्या शरीयत इस बात की इजाजत देता है कि एक महिला का शौहर आकर उसको बताए कि तुम जिस कमरे में सो रही हो कल से यहां पर आकर दूसरी रहेगी, तुम इस कमरे के बाहर जाओ? क्या मुसलमान शौहर दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी की इजाजत लेता है? ढोंगी सेक्युलर देखने वाले सभी दोस्तों को जय राम जी की। तो दोस्तों, जब भी देश में यूसीसी की बात होती है तो इस बात पर चर्चा जरूर होती है कि एक ही देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून क्यों। और जब भी यूसीसी की बात होती है तो सबसे ज़्यादा हाय तौबा एक कौम ही मचाती है, सबसे ज़्यादा मिर्ची एक ही कौम के लगती है। और आज की डिबेट में भी ऐसा ही हो रहा था। तो इत्तफाकन आज की डिबेट में रिजवान अहमद मौजूद थे, जो कि बदनाम है ऐसे लोगों की बुरी तरह से बजाने के लिए। अतीकुर रहमान जो कि सपा के सांसद एसटी हसन का बचाव कर रहे थे, तो इसके जवाब में रिजवान अहमद ने उनकी जो फजीयत की है वो देखने लायक है। तो क्या कुछ हुआ है डिबेट में, चलिए फिर डिबेट में देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। पहले सैयद रिजवान अहमद के पास जा रहा हूं। डॉक्टर साहब एवरी टाइम जितनी बार भी हम यूसीसी की बात करते हैं तो इसलिए वहां पे हो जाता है कि भैया ये हमारे धर्म से जुड़ी बात है। और आज भी हमने देखा समाजवादी पार्टी के एमपी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में खड़े होके जिनका एसटी हसन कह रहे हैं देखो भाई धर्म से ऊपर होगा तो हम नहीं मानेंगे, संसद में खड़े होके कह रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, शुक्रिया। देखिए, इनके कहने ना कहने से हम नहीं मानेंगे इसकी कोई अहमियत नहीं है। अभी आपने 370 का जिक्र किया। 370 एक अलग बात है। नरेंद्र मोदी वो लीडर हैं जिन्होंने नोटबंदी का रिस्क लिया। नरेंद्र मोदी वो लीडर हैं जिन्होंने अपने कोर वोट बैंक जीएसटी लाकर रिस्क लिया। याद करिए कितना विरोध हुआ था, सब हुआ था, नरेंद्र मोदी ने सुनी। तो पहले आपको नरेंद्र मोदी के फैसलों का विरोध करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उस आदमी ने, उस नेता ने, उस लीडर ने अपने कोर वोट बैंक तक को रिस्क किया है नीति के सामने। तो वो आपकी कितनी सुनेगा नहीं सुनेगा ये आपको खुद पता है। डिबेट में बैठ के भले आप कुछ बोलते रहें। देखिए, चाहे 370 हो चाहे यूसीसी हो, ये एक प्रिविलेज थी, एक सहूलियतें थी जो आपको दी गई थी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, ये शरीयत के बात को लेकर या यूसीसी को लेकर ये मुद्दे गरमाए कब? अभी सब कहते हैं ऐश्वर्या भाई कि हमारे मजहब की बात है। हाँ। बड़ी अच्छी बात है, मजहब की बात है। तो भैया ये बताओ कि ये सुप्रीम कोर्ट शाहबानों से लेके, सायरानों से लेकर, बेनजीर से लेकर जो ये 10, 12, 15, 20, 25 हमारी मुसलमान महिलाएं, अब तुम उनको आरएसएस का एजेंट बोल दो, बीजेपी का एजेंट बोल दो, ये तुम्हारी सोच है। भाई कोई हिंदू महिला तो ज्ञान वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट गई, भाई शरीयत के लिए तो नहीं गई, ट्रिपल तलाक के लिए तो नहीं गई, तलाक हसन जो चिट्ठियों के जरिए उसके लिए तो नहीं गई, 4 शादी के खिलाफ तो नहीं गई। भैया वो तो मुसलमानी औरत गई ना। नहीं, वो तो हम ट्रिपल तलाक में भी देखते थे। वो तो जब ट्रिपल तलाक तो भाई अगर तुम अपने मजहब जी जितनी भी महिलाएं बाहर आई सबको बोला गया कि ये तो बीजेपी और आरएसएस ने नहीं, वो तो आपके लिए भी बोला जाता है डॉक्टर साहब, वो तो आपके लिए भी बोला जाता है, आपके लिए नहीं बोला जाता। मजहब की आपके लिए भी बोला जाता है, बट आई एम सेइंग व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री। एक हाँ बोलिए। अगर मजहब की बात है जी, एक बात अपनी खत्म कर लूं प्लीज आराम से। अगर मजहब की बात है तो भैया शरीयत की आड़ में गुंडागर्दी ना करो तो तुम्हारी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगी नहीं, तो कम से कम तुमको शरीयत की पैरवी करने में आसानी होगी। तलाक बिद्दत के लिए कहा गया था कि मुसलमान शौहरों को जेल भेजने का मंसूबा है, हैदराबाद के नेता ने भी बोला था। अब यहां पर जो भी लोग शरीयत के पक्ष में बात करेंगे या ट्रिपल तलाक के दौरान ट्रिपल तलाक के लिए पक्ष में बात कर रहे थे, उनसे यह पूछिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 2 साल में कितने मुसलमानों को ट्रिपल तलाक के कानून की आड़ में जेल भेजा। उनके पास एक नाम भी नहीं होगा। तो इन लोगों को सिर्फ कौम को डराने का नाम काम है, अल्लाह के कुरान के शरीयत के नाम पर
होगा इस देश में वही जो नरेंद्र मोदी चाहेगा, जो सरकार चाहेगी। मैं आपसे पूछ तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रहा हूं अतीकुर रहमान जी, इज इट गुड? ये देश के लिए अच्छा नहीं है क्या? बिल्कुल ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जी आपने सरवर साहब आ रहा बिल्कुल हूं। सही सवाल पूछा है कि कपूर और खान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उत्तराखंड के यूसीसी में फर्क हो रहा है ना। प्लीज बताइए कैसे? यहाँ पर खान Let's debate. एक से ज्यादा शादी कर रहा है जिसको आप अवैध मान रहे हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो रहा है, और जो कपूर है उसको पूरी तरह से लिव इन रिलेशनशिप रहने में कहा जा रहा है, लेकिन रजिस्टर्ड करा दें, उसके अंदर कोई ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कोई महिलाओं का अधिकार सुरक्षित कहां पर है? यहां पर है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अंदर या लिव इन के अंदर? ये मुझे कोई समझा दे तो बहुत अच्छी बात हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐश्वर्या जी ये है कि अगर मोदी पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को लाते हैं, ऐश्वर्या जी मुझे सुन पे आ रहे हैं? बोलिए बाबुलंद बोलिए। यस, पार्लियामेंट में अगर मोदी जी ये लाए होते तो हम अवश्य मानते कि मोदी जी ने बहुत हिम्मत का काम किया है, लेकिन मोदी जी तो अपनी जिम्मेदारी से भटक कर उत्तराखंड में यूसीसी ला रहे हैं। तो यूनिफॉर्म कहां रहा भाई? स्टेट के अंदर यूसीसी आ रहा है, कल राजस्थान में आएगा, गोवा में एक अलग है, महाराष्ट्र में एक अलग होगा, किसी और स्टेट में अलग होगा, तो यूनिफॉर्म तो नहीं रहा ना भाई। मोदी जी तो यहां पर बिल्कुल गोलगप्पा हो गए। कहां गया 56 इंच? पार्लियामेंट में अगर लाए होते हम तो मान लेते। अब अपनी बात पूरी कर लीजिए, देन आई विल कम। ऐश्वर्या भाई, इन्होंने एक शुरू में बात बोली कि आप मुस्लिम महिला को तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और जो लिव इन रिलेशनशिप में है उसको नहीं दे रहे हैं। बड़ी अजीब बात बोली है, तो पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। अरे साहब, जो लिव इन रिलेशनशिप में है वो 18 साल से ऊपर है, वो अपना एक फैसला कर रही है, लेकिन क्या शरीयत इस बात की इजाजत देता है कि एक महिला का शौहर आकर उसको बताए कि तुम जिस कमरे में सो रही हो कल से यहां पर आकर दूसरी रहेगी, तुम इस कमरे के बाहर जाओ? क्या मुसलमान शौहर दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी की इजाजत लेता है? नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और बेल आइकन को और प्रेस करने लगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और नए और धमाकेदार वीडियो में।